नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के अंदर 2 गैंगरेप का मामला सामने आया है। पहला मामला प्रदेश के रायगढ़ जिले में एक आदिवासी महिला से गैंगरेप किया गया। बताया जा रहा है कि महिला रक्षाबंधन के दिन देर रात मेले से घर लौट रही थी, तभी 6 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों में महिला का एक दोस्त और उसके 10 साथी शामिल हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 27 साल की महिला शादी के कुछ साल बाद अपने पति से अलग हो गई थी, जिसके बाद वह अपना अलग रह रही थी। महिला मंगलवार को अपने जान पहचान के लोगों के साथ मीना बाजार गई हुई थी। वापस लौटने के दौरान गांव के रहने वाले 6 युवकों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरा मामला, कांकेर जिले में 2 युवकों ने एक नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पीड़ित के परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला भानु प्रताप थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को शाम नाबालिग गांव के ही किराना दुकान में सामान खरीदने गई हुई थी। वहां दुकान पर सामान खरीद रही थी। इसी बीच दुकानदार की नीयत उस पर बिगड़ गई। वही परिजन नाबालिग के रात तक घर नहीं पहुंचने से काफी परेशान हो गए थे। इधर उधर पूछताछ किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सुबह जब नाबालिग घर पहुंची और परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी, इसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश पे जुट गई। आरोपियों को पुलिस की तलाशी के बारे में पता चल चुका था, वो मौके से फरार हो गए थे। पुलिस आरोपियों की खोज कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले में हुए गैंगरेप मामले में वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी का बयान सामने आया है। मंत्री ओपी चौधरी इस घटना को लेकर काफी चिंतित हैं और इसे बेहद दुर्भाग्यजनक बताए हैं। जो घटना है अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस पूरे मामले में हम विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, आदरणीय सांसद जी हम सब लोग विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि पीड़िता की पहचान किसी भी स्थिति में सार्वजनिक ना हो। ये कानूनी रूप से और नैतिकता की दृष्टि से और उस पीड़िता के भविष्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सीधा मिलना, सीधा जाना, ये सब ना करके इनडायरेक्ट वे में हम लोग प्रशासन, पुलिस के माध्यम से भी और सीधे तौर पे टेलीफोनिक बातचीत करके लगातार मामले को पर कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। घटना घटित हुई उसके 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया था। एफआईआर दर्ज हुई उसके 24 घंटे के अंदर 8 में से 7 आरोपी अरेस्ट किए गए और जो 8वां आरोपी था वो उड़ीसा में आज पता चला है कि मृत अवस्था में पाया गया है। और इसके अलावा जो पीड़िता है उसके परिजन हैं, उनको आरोपी की ओर से किसी तरह दबाव न डाला जा सके, इसलिए भी पुलिस विशेष ध्यान देकर के कर रही है। एसपी से मैंने व्यक्तिगत तौर पे चर्चा भी की है, आमने सामने मीटिंग भी की है एसपी कलेक्टर से, और पुलिस अधीक्षक को मैंने कहा है कि इस घटना के लिए विशेष टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन एकदम तेजी से करके चालान टाइम लिमिट के अंदर पहले ही जल्द से जल्द चालान प्रस्तुत करें। और उसके अलावा जो माननीय न्यायालय में आवेदन देने के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। मैंने कहा है पुलिस माननीय न्यायालय में रिक्वेस्ट करेगी कि स्पीडी ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो सके और कानूनी तौर पर उस पीड़िता को जो सहायता दी जा सकती है उसके लिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लीगल तौर पे बनता है सहायता का रकम, वो 4,12,000 रुपये की सहायता राशि भी प्रशासन जारी किया हुआ है। तो सारी चीज़ों पर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं और एक भी आरोपी छूट ना पाए और सबको कठोर कार्रवाई सबके ऊपर सुनिश्चित हो, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर। कांग्रेस में राजनीति कर रही है, जिस प्रकार के बयानबाजी हो रही है, लोग उससे मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस ने कमेटी भी गठित की है महिला विधायकों की। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी घटना है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें पीड़िता की पहचान किसी भी तरह से सार्वजनिक न हो, एक कानूनी दृष्टि से भी, नैतिकता की दृष्टि से भी और उस पीड़िता के भविष्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वो अपनी कोई भी कार्रवाई करे, यही मैं कांग्रेस से भी निवेदन करना चाहूँगा। आर्थिक सहयोग किया जाएगा जो लीगल तौर पर 4,12,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता राशि जारी की गई है प्रशासन द्वारा अभी, और आगे जो केस का अलग अलग स्टेज होता है उसमें मेरी जानकारी के अनुसार शायद 8 लाख रुपए का सहायता राशि उनको जिला प्रशासन प्रदान करने जा रहे हैं। पीड़िता के सुरक्षा को लेकर आपने इस तरह के दिशा निर्देश मैंने
निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि 8 आरोपी थे और उनके तरफ से कोई अनहोनी ना और घटित भविष्य में ना हो जाए, इसके लिए भी मैंने पुलिस अधीक्षक को विशेष रूप से कहा है कि उनकी विशेष सुरक्षा, विशेष टीम लगाकर अपने पुलिसिया तरीके से सुनिश्चित करें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कानून किस तरीके से इसमें निश्चित रूप से कोई भी इस तरह की घटना होगी उस पर 100% कार्रवाई सख्ती से विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुनिश्चित किया जाएगा और आगे इस तरह की घटना ना हो उसके लिए भी लगातार कानून व्यवस्था की चुस्ती के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और करती रहेगी और इस पे कहीं पर भी कोई विषय आता है उस पर पूरी सरकार संजीदगी से इसमें देसी शराब का एक नया एंगल आ रहा है, देसी शराब के नशे में थे सभी युवक। मैं सार्वजनिक मंचों पर भी आपने मेरे को सुना होगा कि हर जगह अवैध तरीके से बिकने वाले शराब के लिए खुलेआम तौर पर मैं विरोध करता आया हूं। हमारी सरकार उसके विरोध में है और कहीं पर भी ऐसी केस, ऐसा प्रकरण आता है उस पर तत्काल कार्रवाई पुलिस के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। कोई कानूनी सहायता दी जाएगी? दे तो दी, बोले तो थाना पुसौर में जो युवती के साथ सामूहिक रेप का मामला हुआ था, जिसमें अब तक 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। 7 आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश करके जेल भेजा जा चुका है। उसी मामले में एक नाबालिग आरोपी जो फरार था और रेंगाली में जिला झारसुगुड़ा उड़ीसा में सरायपाली गांव में अपने मामा घर के यहाँ छुपा हुआ था, जिसकी हमारे पास जो सूचना प्राप्त हुई है परिजनों से, उसकी जंगली जानवर के लिए बिछाए गए इलेक्ट्रिक वायर में पांव फंसने से करंट लगने पर उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो झारसुगुड़ा पुलिस से हमको जानकारी मिली है, झारसुगुड़ा पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची है और अग्रिम मार्ग एवं जो व्यक्ति जिसने अवैध तरीके से इलेक्ट्रिक करंट वायर बिछाया था उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी है। सर, इसमें एक आरोपी और भी फरार है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? इसमें जो पीड़िता जो आरोपी का नाम बताई है सबको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और मामले में अग्रिम विवेचना जारी है और जो भी बताया जाएगा उसके अनुसार पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।